नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो काफी दिनों से हम सभी लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो इस साल जो पेपर जमा होने हैं 2024 में, उनके लिए पहले तो था वो फरवरी में जमा हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में उनकी डेट बढ़ा करके और कर दी थी अब मार्च की, जो थोड़े दिन बाद की है। लेकिन अभी तक सभी का यही सवाल है कि फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। आज का वीडियो इसी को लेकर के है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपके कोई सवाल हो तो वो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूंगा आपके सवालों की जवाब देने की ज्यादा से ज्यादा। तो अभी सब लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म भरना कब से शुरू हो, जिससे फॉर्म भर के तैयार किए जा सके। सरकार की तरफ से जो एक इन कुछ सालों में जो नई चीज जुड़ी थी वो थी कि पहले यहां पर वेरीफाई करना होता है कि जो आदमी आप बाहर से बुलाना चाहते हैं वो यहां पर है, तो यहीं से वो आदमी आप है हायर कीजिए, उसी को आप नौकरी दीजिए। उसके लिए फॉर्म भर के भेजना होता। तो इस साल सभी ने ये तैयारियां हैं वो एडवांस में ही शुरू कर दी थी। लोगों ने जनवरी के महीने में ही ये काम कर लिया था, कुछ लोगों ने दिसंबर में भी कर दिया था, कुछ ने जनवरी में कर लिया था, ताकि एडवांस में ये तैयारी हो सके, क्योंकि पहले फरवरी में जमा होने थे। अब भी लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख तक, आज है 25 तारीख हो गई, अभी यानी आज सुबह तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। हो सकता है कि आज शाम को आ जाए, कल आ जाए, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि 27 तारीख यानी सोमवार से, सोमवार नहीं मंगलवार हो जाएगा 27, आज संडे है, तो मंगलवार से है वो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कुछ का कहना है सोमवार से शुरू हो जाएंगे, कल से हो जाएंगे, किसी का कहना परसों से हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं है जिसमें ये लिख कहा गया हो कि कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे। जिस वेबसाइट पर ये फॉर्म भरे जाते हैं वहां पर भी नॉर्मली तो यही होता आया है कि जब फॉर्म भरना शुरू होता है उससे एक दो दिन पहले वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतनी तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे। तो वहां पर भी अभी तक ऐसा कुछ, आज तो बंद रहती है वो वेबसाइट संडे के दिन, जब फॉर्म भरना शुरू होंगे तो संडे को भी खुली हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कब से ये फॉर्म भरना शुरू होने जा रहे हैं। आज है वो 25 तारीख हो गई, तो फरवरी के महीना वैसे ही 29 दिन का होता है। 18 मार्च को पहला फॉर्म जाना है, जो नई डेट आई थी उनके अकॉर्डिंग, जिसका मैंने वीडियो पहले बना करके आप पोस्ट कर दिया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां जाकर के देख सकते हैं नई तारीखें कब की हैं। तो अभी तक तो ये है नहीं कुछ भी कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। अब जिस एक बार ये तारीख बढ़ गई तो लोगों में वो चर्चाएं भी शुरू हो गई कि क्या पता इस बार भी और तारीख आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अब जब तक सरकार, मेरा सदा यही कहना होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं वही न्यूज आपके साइट में शेयर करता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड हो, जो सरकार की किसी वेबसाइट पर मिले, जो सरकार की तरफ से कही गई हो, वही बात मैं आपको बताता हूं। हवा हवाई बातें, लोगों की बातें ये नहीं बताता हूं। हाँ ठीक है, मैं अपनी राय दे देता हूं, मैं भी बता देता हूं कि मेरी क्या राय है, लेकिन खबर ऑफिशियल वही होती है जो सरकार की तरफ से आए। ऐसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कब आएगी कब नहीं आएगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है। सरकार है, सरकार का काम है, वो अपनी मर्जी से करेगी, कैसे करेगी, कब करना होगा। हाँ, लेकिन जब भी करेगी तो वो ऑफिशियल न्यूज जरूर आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन मैं आपको तुरंत उसका चाहे शॉर्ट वीडियो बनाना पड़े, चाहे पोस्ट बनाना पड़े, आपके पास में वो खबर पहुंच जाएगी कि फॉर्म भरना कब से शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। आज शाम को भी यदि आएगी या कल भी आएगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। फिर कुछ लोगों का सवाल था कि नूला अवस्था जो है इसका कैसे पता करें कि ये असली है या नकली। तो देखिए, पहले तो क्या होता था कि नूला अवस्था का लगभग फॉर्मेट एक जैसा होता था कुछ साल पहले तक। इन 2-3 सालों में जो देखने में आया है, अलग अलग जगह की नूला अवस्था है वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। पहले पूरी इटली में एक तरह की नूला अवस्था होती थी, वही सबको दी जाती थी, और वो पहले मिलती भी मालिक को थी। ऑफिस में जाना पड़ता था प्रेफेक्टुरा में, वहां पर जाकर के उसके ऊपर मार्का दी बोलो लगती थी, मोहर लगती थी, और फिर वो कॉपी उसको प्रिंटेड कॉपी मिलती थी। अब क्या है कि ये नूलावस्था है ये ऑनलाइन आने लग गई सबके पास में, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन आती है। और अलग अलग प्रोफेक्टुरा का जो मॉडल जो है, जो पीडीएफ बनाने का तरीका है उसका, उसमें जिस तरीके से फॉर्मेट है वो अलग अलग है। बहुत जगह का सिमिलर है लेकिन कई जगह का अलग भी है।
तो हम ये कह दें कि इस तरीके की देखने को मिलेगी तो वो असली है, इस तरीके की देखेंगे तो वो नकली है, तो वो गलत होगा। फिर यानी 5-4 साल पहले तक जब अपॉइंटमेंट था वो फोन से मिलता था, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते थे, कोरोना से पहले तक की। तब क्या होता था कि नूलावस्था के लिए जैसे ही हम फोन करते थे कि वीजा लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपको नूलावस्था के ऊपर एक प्रोटोकॉल नंबर लिखा हुआ होता, उसके बारे में पूछते थे। उस प्रोटोकॉल नंबर का उनके पास में रिकॉर्ड होता था। तो यदि नूलावस्था सही होती थी तो वो प्रोटोकॉल नंबर है वो मैच कर जाता था, नकली होती तो वो मैच नहीं करता, तो पता लग जाता था। उस टाइम पर तो एकदम से क्लियर था कि आपको प्रोटोकॉल नंबर से ही अपॉइंटमेंट मिलेगा वीजा लगवाने का। जैसे ही आप प्रोटोकॉल नंबर बताते तो सामने वाला ऑपरेटर आपको बता देता कि आपका अपॉइंटमेंट इस दिन का है। वो कह देता कि ये तो प्रोटोकॉल मिल ही नहीं रहा मुझे, तो इसका मतलब आपकी नूलावस्था नकली है, या फिर है आपका प्रोटोकॉल नंबर वो अपडेट नहीं हुआ। दो चीज हो सकती थी, ये भी होता था कि प्रोटोकॉल नंबर कई बार अपडेट नहीं होता था, नूलावस्था मिल जाती थी लेकिन अपडेट करके और एम्बेसी तक वो न्यूज नहीं पहुंचती थी। वो उनको प्रेफेक्टुरा वाले जो हैं वो उसको ये अपनी जो एम्बेसी है उसको अपडेट नहीं करती कि मैंने ये नूलावस्था जारी कर दी है। तो कई बार वो भी हो जाता था कि प्रोटोकॉल नंबर है उस वजह से भी उनके पास में नहीं होता था कि वो अपडेट नहीं होता था। लेकिन मैक्सिमम केस में यही होता था कि नूलावस्था यदि नकली है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। अब है वो कुछ भी पता नहीं लगता असली या नकली, तरीका केवल यही है कि जिससे भी आपने पेपर लगवाए हैं उस आदमी पर आपको भरोसा हो, वो आपके साथ में चीटिंग ना करे। हालांकि इटली का मामला यह है कि चीटिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। मेरे पास में ऐसे लोगों की ईमेल आती है जिनमें रसीद आती है कि नकली रसीद देते रहते लोगों को। तो भाई आपके जिसने भी आपके पेपर लगाए हैं उस पर भरोसा आपको होगा कि वो आपके साथ में चीटिंग नहीं करे। और जो ये लोग नकली देते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार नकली वकली मत दिया करो, क्योंकि बहुत उम्मीद से लोग बैठे रहते हैं वहां पर, आपके आपसे एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनका काम होगा नहीं होगा। आप उनको नकली रसीद दे देते हो, नकली नूलावस्था देते हो, उससे बहुत गलत ये मैसेज जाता है और उनके साथ में भी गलत होता है बेहतर साथ में। आप खुद को उस जगह पर रख के सोचिए कि यदि आपके साथ में ऐसा हो, आपके परिवार का आप किसी से काम करवा रहे हो, वो आपको ऐसे नकली चीजें दे तो आपको कितना बुरा लगता होगा। पैसे तो लगते ही रहे हैं लेकिन वैसे भी बुरा लगता है कि एक तो आप नकली चीज भेज देते हो, अगला खुशी मनाता है कि मेरे को पेपर मिल गए या मेरे पेपर जमा हो गए, और फिर बाद में पता लगता है कि यार ये तो असली ही नहीं है। तो गलत होता है ये, कृपया ऐसी चीजें ना करें। सबके साथ में फेयर रहिए। पेपर लगाना आपका काम है, नंबर आए नहीं आए वो अगले की किस्मत का काम है, उसमें गलत ना करें किसी के साथ भी। और नूलावस्था का यही है कि वैसे तो दो तरीके से पता कर सकते हैं कि एक तो जो है कि अगले को आप बोल सकते हो कि जिसने भी पेपर लगाया है उसने जिस आईडी से पेपर लगाया है मुझे वीडियो कॉल पर वो आईडी ओपन करके और दिखा दीजिए उसमें नूलावस्था है या नहीं। तो उस आईडी में वो नूलावस्था आपको मिलेगी यदि वो रियल में जारी हुई है। लेकिन ये फिर भरोसे वाली बात होगी कि आया यदि आपको भरोसा ही है अगले पर तो फिर आपको ये जरूरत कहा कि आप उसे कहें कि वीडियो कॉल करो, मुझे दिखाओ, ये करो वो करो। और भरोसा नहीं है तो फिर भाई उसका कोई मैं तो ज्यादा समाधान नहीं दे सकता। हाँ, आप यदि चाहो तो ये कर सकते हो। जो नूलावस्था है वो वहां पर आपको मिलेगी उसके फॉर्म के ऊपर, उसका फॉर्म जहां भी लगाया है उस वेबसाइट उस आईडी से यदि लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको स्टेटस देखने को मिलेगा कि उसकी जो है नूलावस्था जारी हो गई या नहीं हुई है। इससे आपको पता लग सकता है। और तो हैं काफी 2-3 तरीके और भी हैं, उनके कभी मैं डिटेल से और बताने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो केवल ये इन्फॉर्मेशन देने का था कि बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, काफी मैसेज भी आ गए, बहुत से लोगों के कॉल भी आ गए कि फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे, फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। मैं ये सोच रहा था कि यदि डेट आ जाए तो उसी का वीडियो बना दूं जिससे आपके पास में इन्फॉर्मेशन सही ही पहुंच जाए, आपको ये फालतू का वीडियो नहीं देखना पड़े जिसमें मैं केवल बात ही कर रहा हूं, कोई न्यूज नहीं है, कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेट नहीं आई कि कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे। जिस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाते हैं वहां पर भी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, सरकार की किसी वेबसाइट पर कोई न्यूज नहीं है इसके रिगार्डिंग। जैसे ही कुछ आता है तुरंत मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह पर इसको पोस्ट कीजिए, आपके फेसबुक पेज पर जरूर लगाइए जिससे सब लोगों तक सही खबर सही समय पर पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।